गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 9 के निशाने का। इसमें हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के हरदा कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल समेत 2 को गिरफ्तार किया। पटाखा फैक्ट्री का मालिक है राजेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। घटना में अब तक 11 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल हुए। आज हरदा दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से नुकसान का लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद एक्शन मोड में जिला प्रशासन। छतरपुर में कलेक्टर की अगुवाई में निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। समान नागरिक संहिता पर सदन में चर्चा के बाद आज पास होगा यूसीसी बिल। उत्तराखंड पर टिकी पूरे देश की नजर। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। आज खत्म हो रहा है हेमंत सोरेन की रिमांड। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी आज। ईडी की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्रों पर हमला। हैदराबाद से मास्टर्स की पढ़ाई करने गया था छात्र। शिकागो में भारतीय छात्र पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 3 से 4 लोगों ने लात घूंसों से हमला किया। महाराष्ट्र में शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। आयोग ने अजीत पवार गुट को माना असली एनसीपी। कहा अजीत गुट को मिलेगा एनसीपी का सिंबल घड़ी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार गुट के समर्थकों में जश्न। अजीत को लेकर समर्थकों ने अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्वपूर्ण होता है। एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा एनसीपी किसी की बच्चा जानता है किसकी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर पत्नी कल्पना सोरेन का बयान। कहा षड्यंत्र से लड़ने के लिए खुद को समर्पित किया। मध्य प्रदेश के धार में आग का तांडव। हाईवे पर चलते ट्रक में आग लगी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बाइक में लगी आग। लोगों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। हरियाणा के करनाल में फैक्ट्री में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। राजस्थान के उदयपुर में होटल की ऊपरी मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गुजरात के जामनगर में एक बच्चा बोरवेल में गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चे को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलिंग से टकराकर पुल से नीचे गिरी कार। गंभीर हालत में कार सवार को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में छात्रा की मौत हुई। परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को पिकअप ने कुचल दिया। बिहार के मधुबनी में डबल मर्डर से दहशत फैली। पानी को लेकर हुए विवाद में हत्या हुई। राजस्थान के अलवर में हनी ट्रैप का खुलासा। 3 महिलाएं समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हजारीबाग से लापता युवक बिहार के गया से बरामद हुआ। झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के बदायूं में शव मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के शामली में कूड़े के ढेर में मिला शव। फॉरेंसिक टीम ने शव की शिनाख्त शुरू की। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ऑपरेशन। आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। यूक्रेन के खार्किव में बनाई गई आर्ट गैलरी। तस्वीरों के जरिए युद्ध के हालातों को दर्शाया गया। रूस के कब्जे वाले इलाके में हुए एयर स्ट्राइक को रूस ने बताया आतंकी हमला। यूक्रेनी हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी। रूसी हमले से यूक्रेन खार्किव में तबाही। एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की मौत, 3 महिलाएं जख्मी हुई। यूक्रेन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता। कहा ज़ैपोरिज़िया में अभी संकट बरकरार। हेलीकॉप्टर हादसे का जांच रूसी एजेंसियों ने दौरा किया है। साइबेरियाई झील के पास क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। केन्या में जंगली जानवर के हमले से एक शख्स की मौत हुई। गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया।
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कार्निवल फेस्टिवल की तैयारी, शहर की शानदार सजावट। फ्रांस और जर्मनी ने फिर से यूक्रेन को समर्थन का ऐलान किया। दोनों देशों के नेताओं ने समर्थन की घोषणा की। आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक पर अमेरिकी सेना का बयान, कहा हमले से पहले इराक को किया गया था आगाह। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के हरदा में जिस तरीके से एक फैक्ट्री में विस्फोट होता है, इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो जाती है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर जिम्मेदार कौन। आपको बता दें 2 फैक्ट्री मालिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसमें जिम्मेदार लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हरदा धमाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। भयंकर ये धमाका हुआ, मौत का खौफनाक मंजर देखने को मिला और 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है। अवैध तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और आपको बता दें 15 किलोमीटर का जो आसपास का रेडियस है, वहां तक इस धमाके की आवाज को सुना गया है। और इस खबर पर सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 11 लोगों की मौत की खबर है। कितनी गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के हरदा में जो हादसा हुआ है, गंभीर घटना है। फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुए, एक ब्लास्ट नहीं कई ब्लास्ट हुए और इस ब्लास्ट के बाद यहाँ का जो मंजर है पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तक फिलहाल कल सुबह 11 बजे पहले फैक्ट्री जो है पटाखा फैक्ट्री, उसमें आग लगी, उसके बाद ब्लास्ट हुए, एक नहीं कई ब्लास्ट हुए, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री थी उसके साथ आसपास जो गोडाउन थे उन सब में जो बारूद रखा था वो आग की चपेट में आया और ब्लास्ट इतनी, उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के जितने मकान हैं, आसपास जितने लोग रहते हैं, सभी इसकी चपेट में आए। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो इस भीषण घटना में जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, इसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 175 से ज़्यादा, करीब लगभग कह सकते हैं 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब से ये हादसा हुआ वारदात, तो इसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो है जो मलबा है, जो फैक्ट्री का मलबा, क्योंकि ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरी जो फैक्ट्री है वो धराशायी हो गई और इस मलबे में लोग न दबे हों, इसके चलते भी ये रेस्क्यू लगातार जारी है। और फिलहाल अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो 3 मुख्य आरोपी हैं, 2 जो मालिक हैं, फैक्ट्री संचालक हैं अग्रवाल बंधु, इसके अलावा एक ठेकेदार, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। कल देर रात इनकी अरेस्टिंग की गई है। इसके अलावा भी अगर इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि और भी लोग शामिल होंगे या उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन बड़े सवाल यही है कि आखिर फैक्ट्री में अनियमितताएं थी, कई तरह की गड़बड़ियां थी। सवाल यहाँ पर यही जाहिर सी बात है सत्य विजय खड़ा हो जाता है कि जब इतनी अनियमितताएं थी, मानकों के रूप ये फैक्ट्री नहीं चलाई जा रही थी, तो पहले इस पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जाता है। लेकिन हरदा में जिस तरीके से अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है, उसके बाद मोहन यादव सरकार एक्शन मोड में नजर आ गई है। जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ खुद मोहन यादव हरदा जाने वाले हैं, जहां पर हरदा के दौरे के दौरान वो अस्पताल में जाकर घायलों से उनका हाल चाल जानेंगे। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर भीतर अधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए।